Please like, share, subscribe my YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 पार्ट 7 पार्ट प्रोग्रामिंग चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें प्रीवियसली हमने देखा था पार्ट प्रोग्राम का बेसिक क्या होता है, जो एक ब्लॉक होता है वो उसमें कौन कौन से वर्ड्स होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। साथ ही साथ पार्ट प्रोग्रामिंग होती क्या है, टाइप्स ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग, वो प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कुछ और कोड्स के साथ, और साथ ही साथ उसमें कौन कौन से पार्ट प्रोग्रामिंग में कोड्स यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ये ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो आपका प्रोग्राम लिखा जाता है ब्लॉक्स के माध्यम से, यानी एक लाइन में एक ब्लॉक होगा, फिर दूसरी लाइन में दो ब्लॉक होगा, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, इस तरीके से लिखा जाता है। तो फर्स्ट एक ब्लॉक में इस तरीके से 5 वर्ड्स होते हैं, और भी वर्ड्स होते हैं वो हम आगे शो करेंगे। तो बेसिक ये 5 मिनिमम 5 वर्ड होने ही चाहिए। तो आपका क्या होता है, सीक्वेंस नंबर, प्रिपरेटरी फंक्शन, एक्स और वाई डायमेंशन, उसके बाद मिसलेनियस वर्ड्स, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। और हर एक, जैसे ये जी कोड और एम कोड, यानी प्रिपरेटरी फंक्शन और मिसलेनियस फंक्शन, हर एक सिस्टम के लिए, हर एक ऑपरेशन के लिए अलग अलग कोड्स होते हैं। वो आगे मैं शो करूँगा कि वो कोड्स क्या होते हैं। जैसे आपकी अगर बात करूँ मैं, तो G01, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, G01। तो G01 किस लिए होता है, G01 क्या रिप्रेजेंट करता है, लीनियर इंटरपोलेशन। लीनियर इंटरपोलेशन का क्या मतलब हुआ कि रेखीय दिशा में वो कटिंग करेगा। तो उस तरीके से यानी टूल जो है आपका मूवमेंट वो रेखीय दिशा में है, टूल एक ही जगह स्थिर है, तो उस तरीके से लीनियर इंटरपोलेशन होता है। ठीक है। और अगर हम मान लीजिए आपको मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, रेखीय गति में कटिंग हो रही है, रेखीय दिशा में कटिंग हो रही है, तो वहाँ पे हम G01 लीनियर इंटरपोलेशन का यूज़ करेंगे। इस तरीके से एक होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन। तो सर्कुलर इंटरपोलेशन हम किस लिए यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि आपका अगर सर्कुलर राउंड सेक्शन का बार है, या राउंड सेक्शन पे आपकी वर्किंग हो रही है, उस पर प्रक्रिया हो रही है, तो वहाँ पे हम सर्कुलर इंटरपोलेशन का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद ये आपका जैसे लिखा हुआ है x 1 2 3 4 5, तो वो क्या मूव कर, ये क्या शो करता है, इट विल मूव द टेबल इन पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस में टेबल का कितना मूवमेंट होगा पॉजिटिव x डायरेक्शन में, इस तरह y डायरेक्शन में कितना मूवमेंट होगा, तो वो सारी चीज़ें दर्शाता है। अब जैसे m कोड्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे M03 एक एग्जाम्पल लिया हुआ है इसमें। तो M03 क्या होता है, स्पिंडल को ऑन करने के लिए होता है, और स्पिंडल ऑन किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। स्पिंडल क्या होगा, जहाँ पे आपका वर्कपीस बांधा हो, या फिर जहाँ पे आपका कार्यखंड वो टूल बांधा हो गया हो, तो वो चीज़ होती है। फिर उसके बाद आपका सेमी कॉलन होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ये जो सेमी कॉलन होता है, सेमी कॉलन क्या शो करता है, एंड ऑफ द ब्लॉक, यानी कि एक ब्लॉक आपका ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन से दूसरा ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कोड्स कौन कौन से यूज़ करते हैं। और भी कई सारे कोड्स यूज़ करते हैं एक ब्लॉक में, जैसे अब मैंने पहले ही बताया है एन कोड्स। एन कोड्स क्या दर्शाता है, नंबर ऑफ द ब्लॉक। तो एक ब्लॉक का नंबर क्या है वो दर्शाता है। तो ये जैसे आपका N01 लिख सकते हैं, N02, N04, या फिर आप N05 से स्टार्ट कर सकते हैं, 5, 10, 5 के मल्टीपल में भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो आप पे निर्भर करता है, प्रोग्रामर पे निर्भर करता है। फिर उसके बाद आपका आता है स्टूडेंट्स जी कोड्स। तो जी कोड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर द प्रिपरेटरी कोड्स। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी कोड्स, प्रिपरेटरी फंक्शन भी बोलते हैं। ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, इट इज़ यूज टू कंट्रोल द मशीनिंग प्रोसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी आपका मशीनिंग प्रक्रिया होती है, मशीनिंग प्रक्रम होते हैं, उसको कंट्रोल, उसको नियंत्रण करने के लिए जी कोड्स यूज़ किया जाता है। तो जैसे प्रीवियस पहले हमने दिखाया पीछे कि G01 लीनियर इंटरपोलेशन के लिए यूज़ होता है। तो अगर हम G03 की बात करें, तो वो किस लिए यूज़ होता है, सर्कुलर इंटरपोलेशन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर इंटरपोलेशन होगा, तो हम G03 का यूज़ करेंगे कोड। फिर उसके बाद आपके जो XYZ वर्ड्स होते हैं, XYZ वर्ड्स क्या शो करते हैं, पोजीशन टूल की शो करते हैं एनसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी एनसी निर्देशांक में जो आपका टूल का पोजीशन है उसको दर्शाते हैं XYZ वर्ड्स। उसके बाद एक और वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एफ वर्ड। एफ वर्ड किस लिए यूज़ करते हैं, नाम से पता चल रहा है, ये फीड रेट को देने के लिए हम
एफ वर्ड का यूज़ करते हैं। और जो फीड होता है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा लेथ मशीन में भी, तो फीड जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, mm/मिनट होगी या इंच पर मिनट होगी या mm/रिवोल्यूशन होगी या इंच पर रिवोल्यूशन होगी। तो ये फीड देंगे, जैसे मान लीजिए हमने फीड देना है तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकेंड, एफ लिखेंगे, एफ के आगे फीड दे देंगे 2। तो फीड रेट क्या लेगा 2 mm/मिनट, जो भी आपने यूनिट सेट कर रखी उस मशीन की। तो F2 का मतलब क्या हुआ, फीड रेट कितना देंगे 2 देंगे, और यूनिट ऑलरेडी जो मशीन में सेट होगी उसके हिसाब से। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज एस वर्ड। एस वर्ड क्या किस लिए यूज़ करते हैं, ये इस नाम से पता चल रहा है स्पिंडल की स्पीड देने के लिए। तो एस वर्ड तो लिखेंगे तो एस के साथ उसकी स्पीड भी लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, S1000 का मतलब क्या हुआ कि स्पीड कितनी दी है स्पिंडल की, 1000 आरपीएम दी है यहाँ पे, 1000 आरपीएम पे स्पीड आपका स्पिंडल घूमेगा। फिर उसके बाद आपका आता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट वर्ड दैट इज कॉल्ड एज टी वर्ड्स, जो स्टार्टिंग में हमें देना पड़ता है। ये क्या शो करता है, टूल के नंबर को, कि कौन सा टूल हमें सेलेक्ट करना है। जैसे हर एक टूल का कोड होता है, जैसे मान लीजिए आपको टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो टूल का नंबर होगा कि ये T03 पे कोड जो है वो टर्निंग के लिए है, या हर एक टूल का अलग अलग नंबर होता है। तो हर एक टूल के अलग अलग नंबर होते हैं, तो वो टूल को हमें कॉल करना पड़ता है प्रोग्राम में, ठीक है। तो वो टूल के लिए हमें नंबर देना पड़ता है, वो आपको पता होना चाहिए मशीन टूल पे। तो वहाँ पे हम नंबर देंगे, जैसे T1 T2 T3, इस तरीके से टूल को कॉल करते हैं। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट है और एम कोड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिसलेनियस मशीनिंग प्रोसेस कोड्स होते हैं। ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ताकि आपका जैसे मिसलेनियस प्रक्रम होते हैं उसके लिए, जैसे स्पिंडल को ऑन करना है, स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, कूलेंट की सप्लाई। मान लीजिए आप जब मशीनिंग करते हैं लगातार तो वहाँ पे कूलेंट लगाना पड़ता है, कूलेंट देना पड़ता है, ताकि जो ऊष्मा है उसको डिसिपेट करते रहें, उसको निकालते रहें। तो कूलेंट की सप्लाई ऑन ऑफ करना है, वो सारी चीज़ें हम एम कोड्स की सहायता से देते हैं। उसके बाद थर्ड आता है ईओबी। तो ये क्या शो करता है, एंड ऑफ द ब्लॉक। एंड ऑफ द ब्लॉक जो है हम या तो ईओबी लिख दें लास्ट में, या फिर हम सेमीकोलन लगा दें, तो दोनों तरीके से आपका ब्लॉक ख़त्म हो जाता है। यानी ईओबी लिख दिया हमने तो क्या शो करेगा कि ये आपका एक ब्लॉक ख़त्म हो गया, उसके बाद वो जो एमसीयू है वो नेक्स्ट ब्लॉक को रीड करेगा। तो होप आप लोग को ये कोड्स जो मैंने बताए हैं वो समझ में आ गए होंगे कैसे कैसे यूज़ करते हैं। अब कुछ कोड्स देखेंगे, प्रिपरेटिव फंक्शंस जो होते हैं, जी कोड्स जो हम यूज़ करते हैं अपने उसमें प्रोग्रामिंग बनाते समय। और ये जी कोड्स और एम कोड्स हम देखेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम एक पार्ट प्रोग्राम एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स जी कोड्स की अगर बात करें तो G00, G00, ये बहुत सारे ऐसे कोड्स होते हैं, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कोड ही इसमें लिख रखे हैं। G00 क्या होता है, रैपिड पोजीशनिंग के लिए। तो जैसे मान लीजिए रैपिड पोजीशनिंग कहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका ये कार्यखंड है, इस पर आपको परफॉर्म करना है कोई ऑपरेशन। तो आपका टूल कहीं पे है, कहीं मान लीजिए टूल इतनी दूर पे यहाँ पे रखा हुआ है टूल आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टूल यहाँ पे रखा हुआ है, तो उसको आपको जल्दी से मूव कराने की पोजीशन, जल्दी से मूव करा के अपनी पोजीशन पे ले जाना है। मान लीजिए यहाँ पे रखना है, तो जल्दी से उसको पहले यहाँ पे ले आना पड़ेगा एंड पे, ठीक है, तो ऑरिजिन पे ले जाना पड़ेगा। तो टूल को जब कॉल करेंगे तो जल्दी से मूव कराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, G00 का यूज़ करते हैं, तो रैपिड पोजीशनिंग के लिए, ताकि आपका टाइम बचे। और इसी तरीके से जब मान लीजिए कोई ऑपरेशन टूल ने परफॉर्म कर दिया है, टूल यहाँ पे ऑपरेशन किसी ने मान लीजिए कोई भी यहाँ पे मिलिंग कर दिया है, कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे टूल ने परफॉर्म कर दिया, उसके बाद टूल को वापस अपनी पोजीशन पे भेजना होता है। तो वापस भेजने के लिए भी हम रैपिड पोजीशनिंग का यूज़ करते हैं, ताकि टूल जल्दी से अपनी पोजीशन पे पहुँच जाए। तो वहाँ पे कौन सा कोड यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, G00 का यूज़ करते हैं। उसके बाद लीनियर इंटरपोलेशन, जैसे मान लीजिए रेखीय गति में आपको कटिंग करनी है, जैसे मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है लाइक दिस, ऐसे, या फिर इस डायरेक्शन में ऐसे कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम G01 का यूज़ करेंगे कोड का। तो ये क्या होते हैं, लीनियर इंटरपोलेशन। उसके बाद G02 और 003 किस लिए होता है, सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए। 02 होता है क्लॉकवाइज सर्कुलर इंटरपोलेशन, 03 होता है काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि जो आपका सर्कुलर सेक्शन का रॉड होता है या फिर सर्कुलर कोई सेक्शन का कार्यखंड होता है, तो वहाँ पे हम सर्कुलर इंटरपोलेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो ये सारे इंपॉर्टेंट ये 3-4 इंपॉर्टेंट कोड तो हैं, ये हमेशा यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद G20 है, इनपुट देना है इंचेस में तो हम इंच इनपुट G20 का यूज़ करते हैं। मैट्रिक इनपुट देना है, मैट्रिक में नहीं MM में इनपुट देना है आपका सारी चीज़ें, तो हम G21 का यूज़ करते हैं। फिर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है G24। उसके बाद रेफरेंस के लिए रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट G28 का यूज़ कर लेते हैं। G29 रेफरेंस पॉइंट पे वापस पहुंचाना है तो इसलिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। G32 जो है, अगर थ्रेड की कटिंग करनी, चूड़ी काटना है किसी रॉड पे, तो थ्रेड कटिंग के लिए हम G32 का यूज़ करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे कोड्स हैं। इसमें से एक और इम्पोर्टेंट है जैसे G54 सेटेबल जीरो ऑफसेट, यानी कि हम कुछ ऑफसेट सेट करते हैं टूल को, तो वो हम सेट करने के लिए G54 का यूज़ करते हैं। कैंड साइकिल क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो कैंड साइकिल के लिए हम G84 का यूज़ करते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है G90, G91, 94। तो 90 किस लिए यूज़ करते हैं? एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए। तो मैंने बताया था आपको जब मैं प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब का क्लासिफिकेशन मशीन टू एनसी सिस्टम का पढ़ाया था, तो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग क्या होती है। एब्सोल्यूट में मैंने बताया था कि सारा जो डेटा होगा एक्स वाई डायरेक्शन में वो ओरिजिन से कैलकुलेट करके लेगा, मूल बिंदु से। और 91 किस लिए यूज़ करते हैं? इंक्रीमेंटल, यानी कि प्रीवियस लोकेशन से डेटा लेता है। तो ये आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर समझिए एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग क्या होती है, इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो ये हम यूज़ करते हैं। तो अगर ये नहीं समझा है आपने तो आपको प्रोग्राम राइट करने में बहुत दिक्कत आएगी। फिर उसके बाद G94 किस लिए यूज़ करते हैं? फीड पर मिनट। तो पर मिनट फीड अगर ले रहे हैं तो G94 का यूज़ करते हैं। बेसिकली हम मिलिंग में यूज़ करते हैं। इस तरीके से 95 जो है पर रिवोल्यूशन में फीड है, तो मिलिंग में ये भी, लेथ में अगर यूज़ कर रहे हैं तो 98 और 99 का हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम, ये कुछ कोड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने दे रखे हैं, आपको याद करने होंगे। अब हम बात कर लेते हैं एम कोड्स की। तो एम कोड्स क्या होते हैं? एम कोड्स भी बहुत सारे हैं, जैसे M00 किस लिए यूज़ करेंगे? हम प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए, आपका पूरा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। M02 किस लिए यूज़ करते हैं? आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा, यानी कि एक प्रोग्राम आपका ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा सिर्फ। उसके बाद आपका M03 जैसे पहले ही बताया है किस लिए यूज़ करते हैं? स्पिंडल को स्टार्ट करने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज में करना है स्पिंडल को स्टार्ट, तो हम M04 का यूज़ करते हैं। उसके बाद स्पिंडल को स्टॉप करना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, M05 हमेशा यूज़ किया जाता है। स्पिंडल को ऑफ करना है, स्टॉप करना है। टूल को चेंज करना है तो M06 का यूज़ करते हैं। M08 किस लिए यूज़ करते हैं? कूलेंट की सप्लाई को ऑन करने के लिए। और कूलेंट जब आपका काम हो जाता है फिर कूलेंट को हम ऑफ भी करते हैं, तो M09 का हम कोड यूज़ करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कोड्स हैं, और बाकी ये आप कोड्स भी देख लीजिएगा, कभी कभी पूछे भी जा सकते हैं, लेकिन ये इतने ऊपर के जो कोड्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट कोड्स हैं, इसको आपको याद करना ही करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारे आपके मिसलेनियस कोड्स थे। और आगे हम डिस्कस करते हैं वर्क सेटिंग एंड ऑफसेट क्या होता है। वो सारे आप अपने कोड्स लिख लीजिएगा ताकि आपको इजी रहेगा। तो वर्क सेटिंग और ऑफसेट्स क्या होते हैं? तो जो भी एनसी मशीन टूल्स होते हैं दैट रिक्वायर सम फॉर्म ऑफ वर्क सेटिंग। तो हर एक मशीन टूल में कुछ वर्क की सेटिंग करनी पड़ती है, कार्य की सेटिंग करनी पड़ती है, और टूल की सेटिंग करनी पड़ती है, यानी कि कार्यखंड को सेट करना पड़ता है, टूल को सेट करना पड़ता है, एंड कुछ ऑफसेट देना पड़ता है कटर को इन द प्रॉपर रिलेशनशिप। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका वर्क सेटिंग है, कार्यखंड की सेटिंग है। ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप इसमें कि जैसे आपका टूल आएगा, टूल जो है टूल चेंज पोजीशन है, यहाँ पे टूल है आपका। टूल आपका जब यहाँ पे आएगा तो इसके बाद टूल को हमने यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो टूल को मान लीजिए ड्रिलिंग करना है इसमें, इस कार्यखंड में, तो टूल को हमने सबसे पहले एंड पे रखा है। तो ये क्या है? 0 फॉर मूव टू ऑल होल्स। तो ये इसका 0 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। तो ये हर एक होल पे मूव करने के लिए 0 पॉइंट यहाँ पे लिया गया है। तो इसके लिए हमने देखिए इतना ऑफसेट ले लिया है, यानी कि ये इस पूरे के कटर को हमने अंदर नहीं रखा हुआ, यानी कि पूरे के पूरे कटर को हमने यहाँ पे ऐसे नहीं रख दिया है, हमने कुछ ऑफसेट लिया। वो ऑफसेट कितना डिस्टेंस है? कुछ रेडियस, ये टूल के कटर की रेडियस लेते हैं, तो ये ऑफसेट बोलता है। तो उसको हम बोलते हैं वर्क सेटिंग और टूल सेटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से ऑफसेट सेटिंग यहाँ पे भी देख सकते हैं आप।
कि डायरेक्ट हम वर्क पीस पे टूल को ले आए हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ दूरी पे रखे हुए हैं ताकि इसको टच ना करे। ठीक है, तो जब प्रक्रम होना स्टार्ट होगा तब उसको हम टच कराते हैं। तो टोटल जो डिस्टेंस h1 है, लेकिन h2 डिस्टेंस पे हमने h2 डिस्टेंस वर्क पेस किया और थोड़ा सा डिस्टेंस हमने टूल के लिए ऊपर रखा हुआ है, तो ये ऑफसेट सेटिंग भी कहलाती है। अब मैंने जैसे बताया था रैपिड पोजीशनिंग है। रैपिड पोजीशनिंग का मतलब होता है, ये कमांड किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि जो कटर है मूव करे एग्जिस्टिंग पॉइंट से टारगेट पॉइंट पे तेज़ी से, फास्टर स्पीड से अगर तेज़ी से मशीन की तरफ आएगा तो उनको हम बोलते हैं रैपिड ट्रांसफर्स, रैपिड पोजीशनिंग। ठीक है, तो G00 इसको लिए यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए टूल यहाँ पे, उसको जल्दी से यहाँ पे ले आना है तो हम रैपिड ट्रांसफर्स कराएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम जब कार्यखंड पे काम करते हैं तो वहाँ पे हम रैपिड पोजीशनिंग का यूज़ नहीं करते हैं, अदरवाइज आपका सरफेस ख़राब होने का डर होता है। तो होप आप लोग को ये क्लैरिफाई हो गया होगा। उसके बाद लीनियर इंटरपोलेशन है। जैसे लीनियर इंटरपोलेशन टूल यहाँ पे आएगा, इस तरीके से मूव करेगा, तो ये लीनियर इंटरपोलेशन होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, मतलब टूल का जो पथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, रेखीय होगा। और आपका क्लॉक सर्कुलर इंटरपोलेशन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, कि ये कमांड यूज़ करता है ताकि जो कटर है मूव करे एग्जिस्टिंग पॉइंट से टारगेट पॉइंट पे एक सर्कुलर आर्क के, एक वक्र के पथ पे। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, टूल जो है ऐसे मूव कर रहा है, लाइक दिस, या फिर वर्क पीस मूव कर रहा है या टूल मूव कर रहा है, मतलब दोनों पे निर्भर करता है। तो ये आपको मान लीजिए वर्क पीस ही मूव कर रहा है, तो वर्क पीस कैसे मूव करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट से टारगेट पॉइंट पे इस तरीके से। ये इसको बोल रहे हैं सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से ये सर्कुलर इंटरपोलेशन है, और ये क्लॉकवाइज सर्कुलर और एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर इंटरपोलेशन है। तो होप आपको कोई सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे पार्ट प्रोग्राम। ये एक एग्जांपल है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। टिल देन आप इस वीडियो को ज़रूर कई बार देखें और सारे कोड्स को लिख लें, और जी कोड्स और एम कोड को याद कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में जब प्रोग्राम बताऊंगा तो आपको इजी रहेगा देखने में, समझने में। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो थम्स अप बटन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सारी वीडियोज़ आपको अपडेटेड मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।